students, welcome back to BBPN online classes. So in our previous video we were reading about the chapter A Ship on Fire. We have already read कि किस तरीके से एक शिप जो है जिस पर आग लग जाती है और राइटर जो है वो एक अनादर बोट से वो नज़ारा देखती है और उसके बाद में किस तरीके से उस नज़ारे के थ्रू वो एकदम डर जाती है। उस बोट जो है उस पर उसके अंकल और उसके जो भाई है उसका कज़िन ब्रदर वो भी होता है टॉम, और वो किस तरीके से एक रेस्क्यू टीम लेकर जाते हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जब चांद जो है वो पूरा छिप जाता है उसके बाद में इस पूरे समंदर को लाइट देने का काम जो है वो ये शिप करती है। इस शिप पे जो फायर लगा हुआ उसकी वजह से जो ग्लो होता है ऑरेंज कलर का, उसकी वजह से ये पूरा समंदर जो है वो रोशनी से भर जाता है। रेजिंग ग्लो वर्ड उन्होंने यूज़ भी किया है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। इन वन इंस्टेंस दैट रेजिंग ग्लो एंड ऑल द फायर्स इल्यूमिनेशन ऑफ द फायर वर गॉन। इन वन इंस्टेंस केवल एक ही क्षण में दैट रेजिंग ग्लो वो चमकता हुआ जो प्रकाश है, चमक जो है, एंड ऑल द फायर्स इल्यूमिनेशन का मतलब वही है शानदार तरीके से जो फायर की वजह से चमक जो थी ऑफ द फायर वर गॉन, अब वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, चली गई है। डार्कनेस हैड सेटल्ड ऑन द फेस ऑफ द डीप, और पूरी जगह पर यानी फेस ऑफ द डीप यहाँ पर क्या है, सी और उसका जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो वहाँ पर क्या फैल गई है, अब डार्कनेस। क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो मून है, शाइनिंग मून, जो पेल मून है, वो क्या कर रहा था, वो अब ढल चुका था और जो पूरा जो अब लाइट जो है वो अब इस शिप की वजह से आ रहा था। लेकिन अब जो है ये कह रही है कि वो ग्लो जो है वो भी चला गया है। इट मीन्स वो शिप जो है वो डूब चुकी है। ओ द मिजरी ऑफ द नेक्स्ट हाफ आवर, वो कहती है कि वो शिप डूबने के बाद में जो अगला हाफ आवर है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय फील हुआ। द बोट्स व्हेन दैट इल फेटेड शिप वेंट डाउन मस्ट आई न्यू हैव बीन वेरी नियर हर। तो द बोट्स, उसके आसपास में जो बोट्स थी, व्हेन दैट इल फेटेड शिप वेंट डाउन, इल फेटेड मतलब जिसका भाग्य जो है वो बहुत ही बुरा रहा है, ठीक है। तो जब वो इल फेटेड शिप वेंट डाउन, नीचे की तरफ गई, समंदर में चली गई, मस्ट आई न्यू, तो मैं ये यकीनन क्या जानती हूँ, हैव बीन वेरी नियर हर, तो वो बोट्स जो हैं, जो रेस्क्यू टीम वाली बोट्स हैं, वो उसके बहुत ही पास में रही होंगी। हैड दे बीन सक्ड इन, क्या वो भी बोट्स जो हैं वो उस शिप के साथ में समंदर के अंदर समा गई। हैड दे बीन ओवरटर्न्ड, या फिर ओवरटर्न्ड यानी उलट गई, और दे हैड बीन सो ब्लेस्ड एज टू बी सेव्ड, या फिर वो छोटी छोटी जो बोट्स थी उन पर ईश्वर का इतना आशीर्वाद था कि उनको बचा लिया गया। एंड टू सेव सम ऑफ द रेंज्ड पैसेंजर एंड क्रू, और अब उसके हाफ आवर में उसके मन में ये विचार उठ रहे हैं कि क्या वो जो दयनीय स्थिति में पैसेंजर और जो क्रू था उस शिप का, उसको बचा लिया गया है या नहीं। ऑफ ऑल पर्सन्स इन द याच देन परहैप्स आई सफ़र्ड मोस्ट, उन सारे पर्सन्स में जो उस बोट पे थे, उस याच पे थी, परहैप्स आई सफ़र्ड मोस्ट, मैं जो था वो सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़र हुई। आई आया है हमारी राइटर के लिए। आई वॉज द मोस्ट इग्नोरेंट, मैं ही उस टाइम पे थी जिसको मोस्टली इग्नोर किया गया। आई हैड नो वन टू स्पीक टू, मेरे पास में कोई भी नहीं था जिससे मैं बात कर पाती। फॉर मिसेस ब्रांड, क्योंकि उसकी बोट पे जो मिसेस ब्रांड थी। परहैप्स लेस्ट आई शुड क्वेश्चन हर, हालांकि मैंने उससे बहुत ही कम क्वेश्चन जो है, सवाल जो है वो पूछे थे। हैड रिट्रीटेड, उसका तो उसने आंसर भी नहीं किया था। एंड आई कुड नॉट थिंक ऑफ एड्रेसिंग माई अंकल, और उस टाइम पर मैं अपने अंकल से बात नहीं कर सकती थी। ही हैड प्लेंटी ऑन हिज माइंड एंड ऑन हिज हैंड्स, क्योंकि उनके पास में दिमाग में बहुत सारी बातें भी चल रही थी और उनके हाथों में भी बहुत सारा काम था कि किस तरीके से वो दूसरी बोट के थ्रू लोगों को बचा सकें, ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ में जो हमारे राइटर है उसने ये बताया है कि शिप डूबने के बाद में मेनली उसका जो माइंड है वो उसमें किस तरीके के विचार जो हैं वो आए। एट लास्ट ब्रांड स्टैंडिंग नियर मी अगेन, आई सेड, ब्रांड जो है
मेरे पास में खड़ा था और मैंने कहा, ओ ब्रांड, कैन नॉट वी गो नियरर द प्लेस वेयर दैट शिप संक। तो वो कहती है कि क्या हम उस जगह पर बहुत पास नहीं जा सकते या और पास नहीं जा सकते जहाँ पर ये जो शिप है ये डूबी है। मैम, ही रिप्लाइड, उसने कहा, वी आर सेलिंग नाउ एज नाई एज मे बी ओवर द वेरी स्पॉट वेयर शी वेंट डाउन। वी आर सेलिंग, हम अभी भी वहीं पर तैर रहे हैं, एज नियर एज मे बी, जितना हम उसके पास में हो सकते हैं उतना ही पास में, ओवर द वेरी स्पॉट वेयर शी वेंट डाउन, यानी कि जिस समंदर में जिस जगह पर वो नीचे की तरफ गई है हम उसके बहुत ज़्यादा पास ही में सैल कर रहे हैं, यानी बोट चला रहे हैं। बट यू हैव नो कॉल टू बी फ्राइटेंड, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बीन डन दैट कैन बी डन, यानी एवरीथिंग हैज़ बीन डन, वो सब कुछ किया जा चुका है, दैट कैन बी डन, जो किया जा सकता था, यानी कि उस शिप को बचाने के लिए, उसके लोगों को बचाने के लिए जो सब किया जा सकता था वो कर दिया गया है। वी हैव टू डायरेक्टली बी साइटेड हर, और हम जो वी होव टू डायरेक्टली बी साइटेड हर, और हम तो उसके आसपास ही क्या कर रहे थे, बोटिंग कर रहे थे और हमने तो उसको देखा है। यस आई सेड, बट वॉट वुड कुड दैट डू। हाँ, तुमने सही कहा कि हमने उसकी अपनी आँखों से देखा है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ। वाई मैम, ही रिप्लाइड, उसने कहा, क्यों मैम, वी कुड नॉट हैव लोवर्ड द बोट्स विदाउट दैट, एंड देन यू नो when they were off we filled and stood in as nigh as we dared. We could not have lowered the boards without that, कि अगर हम जो हैं वो प्रकाश नहीं रहता तो हम अपनी बोर्ड्स को इतना नीचे नहीं ला पाते। एंड देन, और फिर यू नो, आप तो जानती हैं, व्हेन दे वर ऑफ, जब वो बोर्ड्स नीचे चली गई, वी फिल्ड एंड स्टूड इन एज नाई एज वी डेयर्ड, हम जितनी हिम्मत कर सकते थे उस जलती हुई शिप के पास में रहने की उतनी हमने की और हम वहीं पर रहे। देन वेयर आर द बोर्ड्स, आई इंक्वायर्ड, इंक्वायरी करना, क्वेश्चन करना। तो मैंने पूछा कि अब वो बोर्ड्स कहाँ हैं। गॉड नोज मैम, तो ब्रांड जो है वो आंसर करता है कि पता नहीं, ईश्वर ही जाने। एंड वॉट आर दीज लाइट्स फॉर, एवरी वन यू पुट अप मेक्स इट हार्डर टू सी एनीथिंग, हाउ आर वी टू फाइंड देम। एंड वॉट आर दीज लाइट्स फॉर, ब्रांड जो है उसने अपनी बोट में, क्योंकि अब जो है लाइटिंग पहले तो आ रही थी उस शिप से, अब शिप जो है वो पूरी डूब चुकी है तो लाइटिंग आ ही नहीं रही है। तो जो ब्रांड है उसने कुछ लाइट्स अपनी बोर्ड पर रख रखी थी ताकि उसको उनको अगर सर्च किया जाए तो वो आसानी से मिल जाएं। तो इस पर वो कहती है कि ये लाइट्स किस लिए लगा रखी हैं। एवरी वन यू पुट अप मेक्स इट हार्डर टू सी एनीथिंग, और इसकी वजह से मुझे दूर का कुछ भी दिखाई देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाउ आर वी टू फाइंड देम, हम उनको कैसे ढूंढेंगे, किनको ढूंढेंगे, वो जो छोटी छोटी बोट्स थी ना उनको। वी हैव नो कॉल टू फाइंड दैम, ही रिप्लाइड, उसने कहा कि हमें बोला नहीं गया है कि उनको ढूंढने के लिए। वी वॉन्ट देम टू फाइंड अस, हम तो ये चाहते हैं कि जो दूसरी बोट्स हैं वो हमें ढूंढे, इसीलिए हमने लाइट का यूज़ किया है। मोस्ट लाइकली देयर आर अदर बोट्स अबाउट, बोट्स फ्रॉम द शिप, वी वॉन्ट टू मेक आवर सेल्व्स एज कॉन्स्पिशियस एज वी कैन। तो वो कहता है कि मोस्ट लाइकली देर आर अदर बोट्स अबाउट, हो सकता है कि हमारे पास में कुछ और बोट्स हों, बोट्स फ्रॉम द शिप, और कुछ बोट्स हों जो कि शिप के थ्रू नीचे आई थी छोटी छोटी। वी वॉन्ट टू मेक आवर सेल्व्स एज कंस्पिशियस एज वी कैन, हमको तो इस वक्त हमारी जो बोट है उसको इतना ज़्यादा प्रकाशित करके रखना चाहिए कि वो लोग हमें ढूंढ सकें। एंड वाई कैन नॉट वी पिक अप एनी ऑफ द पुअर क्रीचर्स दैट मे हैव बीन ऑन बोर्ड, surely we could have heard their cries and could now, we are not half a quarter of a mile from her। अब वो बोलती हैं कि and why cannot we pick up any of the poor creatures, कि हम जो हैं उन पुअर क्रीचर्स यानी कि जो इस शिप में सफ़र कर रहे हैं उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। श्योरली वी कुड हैव हर्ड देयर क्राइज, हमने उनकी चीखने की आवाज़ें सुनी हैं। एंड कुड नाउ, और हम अभी भी सुन सकते हैं। वी आर नॉट हाफ अ क्वार्टर ऑफ
a mile from her, यानी कि वो शिप जहाँ पे डूबी है उससे हम कोई ज़्यादा दूर नहीं है, केवल हाफ अ क्वार्टर ऑफ माइल यानी हाफ मील की दूरी पर ही तो हैं। क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? राइटर कह रही है। नो मैम, नथिंग लाइक दैट डिस्टेंस। नहीं मैम, इतना डिस्टेंस भी नहीं है। नॉट हाफ दैट डिस्टेंस। इनफैक्ट आपने जो डिस्टेंस बोला है उतना भी डिस्टेंस नहीं है। दैट्स वाई आवर पीपल थिंक शी मे हैव बीन डेजर्टेड। और क्योंकि अब उन लोगों की आवाज़ें नहीं सुन रही है, इसलिए लोग समझ रहे हैं कि शायद जो है वो डेजर्टेड का मतलब एक ऐसी जगह जो चली गई है, वो शिप जहाँ पर उसे ढूंढा नहीं जा सकता। द स्टीवर्ड पास्ड ऑन एंड आई कवर्ड माई फेस विद माई हैंड्स एंड मोर्ड इन द मिजरी इन माई हार्ट। तो इस तरीके से स्टीवर्ड जो है वो वहाँ से चला गया और मैं जो हूँ यानी राइटर कह रही है कि मैंने अपने फेस को अपने दोनों हाथों से जो है ढक रखा है। मोर्ड इन द मिजरी ऑफ माई हार्ट, यानी मेरा दिल जो है वो इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है कि मैं केवल बैठकर अब मोर्निंग कर सकती हूँ, रो सकती हूँ। ओ माई ओनली ब्रदर, हैड आई रियली लॉस्ट हिम। सो अभी तक जो टॉम है वो मिला नहीं है, वापस नहीं आया है। तो शी इज़ थिंकिंग कि मेरे तो केवल एक ही भाई था, क्या अब वो भी चला गया? क्या मैंने उसे खो दिया है? आई गॉट अप अगेन, मैं फिर से उठी। गेज्ड आउट ओवर द डार्क वाटर एंड लॉन्ग फॉर द डॉन, यानी कि वो मैं पूरी जगह उस डार्क वाटर में, क्योंकि शिप नहीं है और मून का भी प्रकाश नहीं आ रहा है, तो पूरी तरह से डार्क में वो झांकती है, देखती है। एंड लॉन्ग फॉर द डॉन, और सुबह होने का इंतज़ार करती है। समथिंग बेटर देन डॉन वॉज डेस्टिन्ड टू मीट माई आइज़ बिटवीन अस एंड एस्पार दैट स्टिल ग्लोड। समथिंग बेटर दैट डॉन वॉज डेस्टिन्ड टू मीट माई आइज़। तभी अचानक से वो देखती है कि डॉन से, यानी कि सूर्य की पहली किरण से भी अच्छा कुछ मेरी आँखों को दिखाई देता है। बिटवीन अस एंड एस्पार दैट स्टिल ग्लोड, और मेरे और उस स्पार के बीच में। टू डार्क ऑब्जेक्ट्स स्टूड सडनली, अचानक से दो डार्क ऑब्जेक्ट जो हैं वो उस वहाँ पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। अ बोट एंड ब्लैक फिगर्स एंड मूविंग ओर्स नादर बिहाइंड हर। एक बोट है, ब्लैक फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको कौन है वो पता नहीं है। मूविंग ओर्स, यानी कि जब बोट को चलाने के लिए हम हथकड़ी यूज़ करते हैं ना पानी को धकेलने के लिए, वो उनको ओर्स कहा जाता है। और एक बोट उसी बोट के पीछे थी। आई शैल नेवर फॉरगॉट विद वॉट अ थ्रिल ऑफ जॉय आई हर्ड आवर पीपल चीयर। मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि किस तरीके का थ्रिल था या किस तरीके की खुशी थी जो हमारे जो लोग हैं वो उन दो बोट के लिए जब चीयर कर रहे थे, तब मैंने वो आवाज़ें सुनी। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे मन में कितनी खुशी हो रही थी। इन 10 मिनट्स वी कुड हीयर द स्ट्रोक ऑफ देयर ओर्स। 10 मिनट में हमको जो उनकी ओर्स थी, उनकी जो बोट की आवाज़ थी वो सुनाई दे रही थी। एंड डायरेक्टली आफ्टर टॉम वॉज ऑन डेक एंड हिज क्रू विथ हिम। और उसके बाद में मैंने देखा कि टॉम जो है वो बोट का जो आगे का हिस्सा होता है वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसका जो क्रू है वो उसके साथ में था। गॉड ब्लेस यू सेड माई अंकल टू टॉम, एनीबडी सेव्ड। और उसके बाद में मेरे अंकल टॉम को पूछते हैं कि हमेशा आप जो है ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे, क्या कोई बचाया गया? वन सेड टॉम, ओनली वन सर। टॉम ने कहा हाँ, एक को बचा लिया गया, लेकिन ओनली वन सर का मतलब है कि वो डिसअपॉइंटेड है अपनी परफॉर्मेंस से कि वो केवल एक ही इंसान को बचा सका। आई सजेस्ट कि आप जो हैं एक बार इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करें और अच्छे से इसको समझें, बिकॉज़ इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है। और आप इसको जो पढ़ें, आप जब इसकी रीडिंग करें तो अलाउड करें, यानी कि थोड़ा ज़ोर से बोल के करें, सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। थैंक यू।